In in 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current day Finland, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretches to the Pacific, comprises today's Central Asian states, as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity. तो हम लोग अभी क्या स्टार्ट किया हम लोगों ने द रशियन एम्पायर इन 1941. सो इन 1941 तज़ार निकोलस टू जो थे उन्होंने रशिया में रूल किया था. बिसाइड्स टेरिटरी अराउंड मॉस्को, द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डेज वो थी फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और कुछ पार्ट्स पोलैंड का, यूक्रेन और बेलारूस. उसके अलावा ये फैलता गया पैसिफिक की तरफ एंड कंप्राइज्ड टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स जैसे कि जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है. और मेजॉरिटी रिलीजन जो इसमें फॉलो होता था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. बट द empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists as well. Okay, economy, society. At the beginning of 20th century, the vast majority of Russia's peoples were agriculturalists. Beginning जो 20th century की थी, majority Russian people की जो थी वो थी agriculturalists की. About 85% जो रशियन एम्पायर्स की पॉपुलेशन जो थी वो अपना लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर से अर्न करती थी. दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. जैसे कि इन फ्रांस एंड जर्मनी प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% to 50%. इन एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स एंड रशियन वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. इंडस्ट्री वॉज फाउंड in pockets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside crafts workshops. Many factories were set up in 1890s when Russia's railway network was extended and foreign investment in Russia's railway network was extended. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ का इंक्रीज हो गया था. कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया एंड आयरन स्टील आउटपुट जो था वो बिल्कुल ट्रिपल हो गया. इनफैक्ट रेशियो था जो 4:4 होना था उसका, और काफ़ी हद तक हो भी गया था. बाय द 19s इन सम एरियाज कुछ फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे दे वर क्राफ्ट्समैन एंड ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स. मोस्ट इंडस्ट्रीज वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास अवेलेबल होती थी. गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. गवर्नमेंट ने काम का लिमिटेड आवर्स कर दिए और प्रॉपर वेजेस जो किसी लेबर को मिलनी चाहिए. बट फैक्ट्री inspectors could not prevent rules being broken. जो इंस्पेक्टर्स थे वो जो फैक्ट्री के जो रूल्स थे इनको एक्चुअली जो तोड़ने वाले रूल्स थे वो तोड़ते थे, इनको कोई रोका नहीं जा सकता था. इंस्पेक्टर्स जो थे वो इस चीज़ में फेल थे. द क्राफ्ट्स यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स, द वर्किंग डे वॉज समटाइम 15 आवर्स होते थे compared with 10 to 12 hours in factories. Accommodations varied rooms to dormitories. Rooms वगैरह उनको अवेलेबल नहीं होते थे, कॉरिडोर्स में वो लोग रहते थे, स्टे करते थे. Workers were a divided social group. Some had strong links with villagers from which they came. कुछ लोग गाँव से आया करते थे काम करने. Others settled in cities permanently. कुछ लोग cities में परमानेंट सेटल हो गए थे. Workers were divided by skill. Skill के अकॉर्डिंग ही workers को डिवाइड किया गया था. Metalwork of St. Petersburg recalled, metalworks considered themselves aristocrats among other workers.
देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. उनका जो ऑक्यूपेशन था वो और ट्रेनिंग और स्किल डिमांड कर रहा था. Women made about 30% of factory labor forced by 1914, but they were paid less than men. डिविजन्स जो थे इनके वो बहुत रेयर किए गए थे.